नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम उप निरीक्षक दूरसंचार, जिसके अंदर टोटल 98 पोस्ट इसके अंदर दी गई है। बात कर लें नॉन शेड्यूल एरिया की, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 54 पोस्ट दी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर 25 पोस्ट पुरुषों की है, 8 पोस्ट महिलाओं की है, विडो की 3 पोस्ट है। ऐसी कैटेगरी बात करें उसमें 11 पोस्ट पुरुषों की है, जनरल की है, 3 पोस्ट महिलाओं की है और 1 पोस्ट है विडो की। एसटी कैटेगरी बात करें उसमें जनरल की 8 पोस्ट है पुरुषों की और 2 पोस्ट है महिलाओं की, 1 पोस्ट विडो की। ओबीसी कैटेगरी बात करें 14 पोस्ट दी गई है इसके अंदर, सब पुरुषों की, 4 पोस्ट महिलाओं की है, 1 पोस्ट विडो की है, बाकी 0 है। एमबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो एमबीसी में जनरल की 1 पोस्ट है, बाकी में 0 है। ईडब्ल्यू में 7 पोस्ट पुरुषों की है, 2 पोस्ट महिलाओं की है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर लें तो एक एक्सर्विसमैन पोस्ट है इसके अंदर, दूसरी है जनरल और कैटेगरी है जो अनरिजर्व कैटेगरी आती है, उसमें 4 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 2, एमबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि नॉन जो शेड्यूल एरिया होता है, जैसे उसकी तो हमने बात कर ली। अब बात करेंगे शेड्यूल एरिया की। शेड्यूल एरिया में जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट पुरुषों की है, उसके बाद में एससी कैटेगरी में नहीं है, एसटी में फिर 1 पोस्ट दी गई है, बाकी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई नॉट एप्लीकेबल है केवल है, ठीक है, वहाँ कोई पोस्टें नहीं है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की 1 पोस्ट है, ठीक है, उसमें फिर 1 पोस्ट कौन सी कैटेगरी है वो पता नहीं, कोई भी कैटेगरी से देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे इसके अंदर। आपका मेन बात ये है कि कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, आप अगर आप बीएससी कर रखी है आपने तो आपकी जो बायो से नहीं चलेगी, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। अगर आप बी टेक कर रखी है तो उसमें आपकी कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक इंजीनियर की कोई भी डिग्री आपके पास हो तो आप इसकी तरफ अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों योग्यता है। और आपको देवनागरी लिपि के राजस्थानी में ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर की, अगर आप लास्ट में मतलब जो फाइनल ईयर हो तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बात कर ले वेतन का, तो पे वेतन आपका ग्रेड पे 4200 रुपये रहेगा और लेवल 11 के अनुसार, और जो भी वैकेंसी के अंदर जो पहले शुरुआत में जो 2 साल तक वेतन होता है वो दिया जाएगा। आयु सीमा की बात कर ले तो आयु सीमा आपकी 1/1/2025 तक 20 वर्ष कम से कम और 25 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट की बात कर ले तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक कमजोर की महिला उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं अंदर की सकते हैं, जनरल कैटेगरी, उनके लिए 5 वर्ष की है। और जो फौजी है उनके लिए, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 40 वर्ष तक का अधिकतम आयु रखी गई है, ठीक है। और अभी थोड़ा और इसमें दिया गया है कि राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों व कर्तव्य पालन करने संभारे के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट दे होगी। ये जो उनके लिए, जो पुलिस में जो कर्मचारी थे उनके जो बच्चे हैं उनके लिए इनका प्रावधान किया गया है। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का जो चयन है, लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी एवं फिर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, अपनाया जाएगा। संबंधित सेवा नियम 23 के अनुसार आयोग द्वारा पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी के अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के योग के अनुसार मेरिट लिस्ट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। परीक्षा का समय व स्थान है वो आपको परीक्षा से पहले सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम है वो परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन दी जा सकती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी लिखित आपको लिखना नहीं पड़ेगा, या तो कंप्यूटर के आधार होगी या पेपर दिया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है 28 नवंबर 2021 से 27 दिसंबर 2012 तक रात्रि 12 बजे का आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ से आप आवेदन कर सकते हो, वो सभी को पता है, सभी जानते हैं। ई मित्र पे चले जाना, वहाँ पे आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन फीस की बात कर लें तो सामान्य जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये, और आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग
नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 400 रुपये, बाकी दिव्यांग के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात कर लें कि नियम के अनुसार फिजिकल फिटनेस, जैसे कि ये थोड़ा आपके फिजिकल वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल किस प्रकार होगा, आपको भी इस बात का थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि किस किस में क्या क्या थोड़ी इसमें आपकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और नॉर्मल बात कर लेते हैं कि आप इसमें जैसे अब 100 लेस देन, जैसे कि ये हाइट बताएगी 180 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। सीना है वो आपका 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो ट्राइब्स जैसे एरिया उनके लिए 5 सेंटीमीटर जो है उनको छूट दी गई है। और सीना हाइट उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई पुरुषों की। और उसके अंदर देख लो, बात कर लेते हैं सीने की, तो 79 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर थोड़ी सीने में छूट दी गई है। बात कर लेते हैं इसके अंदर जो क्या क्या पेपर होने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का पेपर एसआई की वैकेंसी होती है, सेम टू सेम वैकेंसी होने वाली। जनरल हिंदी आएगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज जो वैकेंसी आएगी जनरल साइंस की, उसके अंदर 2 घंटे का टाइम होगा, 200 नंबर का। और बात कर लेते हो वैकेंसी सेम बिल्कुल ऐसे जैसी है। क्या पता सरकार अच्छी है, बीजेपी की है, तो कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो, वरना पेपर आउट होने की बहुत संभावना रहती है। ऐसी वैकेंसी के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते भाई साहब, इसलिए आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए और थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके अंदर डिटेल में क्या बात कर ले, वैकेंसी नॉर्मल बता दी, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना तो आरपीसी वेबसाइट जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट का लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और कुछ और डिटेल इसके अंदर मेरे को इसमें दिख नहीं रही है। और थोड़ा अगर आप इसमें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, आप प्रिंट आउट ले लीजिए ई मित्र से और उसमें जानकारी देख सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो वैकेंसी है तो उसका नोटिफिकेशन हर टाइम मिल सके। धन्यवाद।